हेलो बच्चों, देखिए हम लोग क्लास 12th पे फोटोकॉपी अपनी सीट करा रहे हैं और अब देखिए सीट पे बहुत कम एक्सरसाइज बची हैं। कल से मैं निश्चित समाकलन पढ़ाऊंगा। निश्चित समाकलन की कल की क्लास में थ्योरी होगी और एनसीईआरटी खत्म करेंगे। ठीक, फिर पुनः सीट की तरफ आएंगे। तो लोगों लगाइए पार्ट 20 सीट एक्सरसाइज 7.19 7.19। पहला सवाल देखिए क्या कहना है। अब थोड़ा सा पहला ही सवाल आंसर भी इनका क्वेश्चन दे दिया उसने 1/x इंटू एक्स की पावर 4-1 इंटू डी एक्स। ऐसा करते हैं x का गुणा कर देते हैं, x का भाग कर देते हैं। लेट x स्क्वायर बराबर t 2x dx बराबर dt x dx बराबर हाफ dt। ठीक, नाउ इंटीग्रेशन देखें, ये हाफ dt में कन्वर्ट हो गया, इसको t माना हो तो t बाहर अंदर t स्क्वायर -1 इंटू डी टी। नाउ सुनना ध्यान से, अब इसको मैं आंसर व्यंजन में तोड़ूंगा। ठीक, 1/2 को मैं छोड़ देता तो देखिए टी स्क्वायर -1 a अपान टी, क्या लिखूंगा बोलो, b अपान टी -1 और c अपान टी +1। समझ में नहीं आया, इसके फैक्टर बनाया t -1 और t +1, आंसर व्यंजन में तोड़ दिया। नहीं आया क्या समझ? आगे समझ, जल्दी से एलसीएम लीजिए, फटाक से एलसीएम लो। दीदी आराम से कैमरा ना हिला देना। वन टी स्क्वायर -1 ए एलसीएम लीजिए इसका t इंटू टी स्क्वायर -1 एलसीएम। ए तो टी स्क्वायर -1 बी टी +1 सी टी -1, ये कैंसिल आउट हो गए। यहां है 1 ए टी स्क्वायर -1 प्लस का बी टी इंटू +1 सी टी इंटू टी -1 1 टी स्क्वायर -1 प्लस बी टी स्क्वायर प्लस टी प्लस सी टी स्क्वायर -t 1 टी स्क्वायर का गुणांक इकट्ठा करो टी स्क्वायर का, तो a यहाँ टी स्क्वायर का गुणांक b प्लस c टी का गुणांक इकट्ठा करो, यहाँ बिल्कुल टी नहीं, यहाँ b आएगा, यहाँ -c अचर पद -a, केवल -a आएगा। आंशिक भी नल कर रहा हूं। अब क्या करते हैं, याद है कुछ भूल गया? दोनों पक्षों में t के बराबर घात वाले पदों की तुलना करने पर लिखे, दोनों पक्षों में t के बराबर घात वाले पदों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में t के बराबर घात वाले पदों की तुलना करने पर a प्लस बी प्लस सी इधर 0 है, b माइनस सी फिर 0 है और -a बराबर कांस्टेंट -a इधर 1, ओवरऑल a बराबर -1, a बराबर -1 आ गया। आगे समझो, समीकरण 1-2 से, समीकरण 1-2 से c से c कट गया, a प्लस 2b इक्वल टू 0 -1 2b इक्वल टू 0 2b बराबर +1 b बराबर 1/2 b बराबर 1/2। हाँ, समीकरण जब 2 से चलेंगे, 2 से तो b बराबर c है, b बराबर c बोले तो 1/2, b बराबर c है ना। अब b की वैल्यू 1/2 तो c की वैल्यू 1/2 आ गई।
अतः 1/t इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू ए माइनस 1/t बी की वैल्यू प्लस 1/2 टी माइनस 1 सी की वैल्यू फिर 1/2 इंटू टी प्लस 1। अब दिमाग लगाना यार, इंटीग्रेशन में यहां से छोड़ा हूं यहां से, तो 1/2 का क्या है, गुणा है। नाउ 1/2 इंटीग्रेशन आप टी इंटू टी स्क्वायर माइनस का 1 इंटू डी टी, तो 1/2 का इधर गुणा करूंगा माइनस के 1/2 1/t इंटू डी टी, यहाँ 1/2 गुणा हो गया तो 1/4 हो जाएगा। समझ पा रहे हो, बोलो भाई, 1/2 को गुणा होगा ना टी प्लस का 1 इंटू डी टी, हाँ माइनस का 1/2 लॉग टी 1/4 लॉग टी माइनस 1 1/4 लॉग टी प्लस 1। हाँ टी की वैल्यू डाल दो, टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर डालो, टी की वैल्यू का क्वेश्चन खत्म करना है आज क्योंकि समय नहीं। कल से नया कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, निश्चित समाकलन। जो पीछे हूं तो आप कवर करिए, कल से पहले मुझे मेरे बराबर पढ़ना शुरू करो। कुछ क्वेश्चनों को मैं हिंट दूंगा, आप लोग सुनिएगा। हाँ दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/x इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस का 1 इंटू डी एक्स। एक्स की पावर 1/2 का ऊपर गुणा कर देंगे तो एक्स की पावर 1/2 का यहाँ भी गुणा हो जाएगा, उसी का गुणा किए उसी का भाग किए, बैलेंसिंग ले लिए कुल मिला के। एक्स की पावर 1/2 रहना है, ये एक्स की पावर 3/2 और एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 इंटू डी एक्स, कुछ ऐसा बन गया। लेट एक्स की पावर 3/2 बराबर टी, 3/2 एक्स की पावर 1/2 डी एक्स और डी टी, एक्स की पावर 1/2 डी एक्स बराबर 2/3 डी टी। नाउ 2/3 बाहर, 1/t इंटू टी प्लस 1 इंटीग्रेशन। दो बटा 3 को छोड़ के बाकी की आंशिक भिन्न तोड़िए, माना 1/t इंटू टी प्लस 1 इक्वल टू a/t b/t प्लस 1, t इंटू टी प्लस 1 इक्वल टू a/t प्लस 1 bt डिवाइड बाई टी प्लस 1, t इंटू टी प्लस 1, ये t प्लस 1 से t कैंसिल, t a टी प्लस 1 प्लस कभी टी। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ भाई आए समझ में ये बात, नहीं समझ में आया क्या, आया समझ में। क्या लिखेंगे, t बराबर 0 तो a का मान और t बराबर -1 तो b का मान। समीकरण 2 में t बराबर 0 रखने पर तो 1a t बराबर 0 रखूंगा, 0 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा, a बराबर 1 आ गया। समीकरण 2 में t बराबर -1 रखने पर 1 0 प्लस b -1, b बराबर -1। स्पीड है भाई, थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा। यहां पे आ जाता हूं, अतः 1/t इंटू टी प्लस 1
इक्वल टू ए बराबर 1, बी बराबर -1। हाँ भाई कंप्लीट हो गया। अब इसके पीछे गुणा किसका, 2/3 का। तो नाउ 2/3 1/t इंटू टी प्लस 1 इंटू डी टी इक्वल टू 2/3 1/t इंटू डी टी माइनस कर 2/3 1/t प्लस का 1 इंटू डी टी। ये तो 2/3 log t माइनस का 2/3 log t प्लस 1 प्लस c, 2/3 बाहर log m अपान n log t अपान t प्लस 1 प्लस c। टी की वैल्यू डाल दो भाई, क्वेश्चन समाप्त हुआ। हाँ टी की वैल्यू डाल दो, x की पावर 3/2 यहाँ पे दो। हाँ भाई लिख गया। तीसरे क्वेश्चन का हिंट समझो। 1/x x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, x का गुणा x का भाग करो। x स्क्वायर बराबर t, 2x dx बराबर dt, x dx बराबर हाफ dt। नाउ 1/2 बाहर 1/t t प्लस 1 का होल क्यूब। अब बताओ यहाँ से आंशिक भिन्न कैसे लगाओगे? मैं आंशिक भिन्न लिखे दे रहा हूँ, घर में जाके कैलकुलेशन करो। ज़्यादा आंशिक भिन्न वाले सवाल में नहीं कर सकता, मजबूर हूँ क्योंकि टाइम टेकन क्वेश्चन है ये। देखो जो भी 3 चैप्टर किए लगभग 3 महीने में, जुलाई का सितंबर में, 1 महीने में 1 चैप्टर हुआ। इसमें सीटें बहुत बड़ी बड़ी थी, आप भी देखे अवकलन की सीट कितनी बड़ी थी, फिर एओडी की सीट, फिर समाकलन। अब टाइम ड्यूरेशन यहाँ से कम लगेगा। अब चैप्टर लगभग 17-18 लेक्चर में खत्म होगा अगले वाले। एक और बचा, क्या लिखूं? डी अपान बोलो t प्लस 1 का कर लो इसको हल करके ABCD का मान ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 4 ठीक ठाक क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। अब बिल्कुल शांत बैठिएगा, इन्हीं क्वेश्चनों के लिए मैं एक्सरसाइज करा रहा हूं, ये तो सब आप एनसीईआरटी में पढ़ चुके हो। x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस का 1 dx। हाँ कंसंट्रेशन के साथ सुने, कल कुछ इस तरह के सवाल आए थे, तो इनको सबसे पहले इनको पहचानिए कि परीक्षा में हम जहां देखें इनकी फोटो तुरंत क्लिक में आ जाए, बात क्या है ऐसा कुछ लगेगा। इनकी पहचान x क्वाड्रेटिक शुरू होगी, नीचे घात 4 से शुरू होगी, तो अंश और हर में x स्क्वायर का भाग करेंगे, लिखेंगे अंश तथा हर में x स्क्वायर का भाग करने पर डिवाइड करना है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों पे। यहां 1 प्लस का 1 बाई एक्स स्क्वायर लग गया, 1 प्लस का 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहां एक्स स्क्वायर
प्लस का 1 प्लस का 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब ट्रिक समझिएगा, ट्रिक, ऊपर का चिन्ह क्या है प्लस, तो नीचे माइनस के साथ होल ऑफ स्क्वायर बनाते हैं और एक ऐसे क्वांटिटी का होल ऑफ स्क्वायर बनाते हैं जिसको टी मानने से ऊपर डेरिवेटिव अवकलन भरा हो। एक्स का अवकलन 1 माइनस 1 अपान एक्स का 1 अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको बोलेंगे ए स्क्वायर, बोलो, प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2 आएगा, तो जो माइनस के 2 में प्लस 3 जोड़ देंगे, माइनस के 2 में प्लस 3 जोड़ के प्लस 1 दिखने लगेगा। नहीं आए समझ में? आ गए समझ? किसको टी मानू, किसको टी मानू? एक्स माइनस 1 अपान एक्स बराबर टी, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स और डी टी। नाउ इंटीग्रेशन क्या बना, 1 अपान टी स्क्वायर प्लस रूट 3 का वर्ग, फार्मूला 1 बाई रूट 3 tan इनवर्स टी बाई रूट 3 प्लस से, हाँ बेटा इधर आंसर लिखे दे रहा हूं यहां पे, 1 बाई रूट 3 tan इनवर्स टी बोले तो x माइनस 1 अपान एक्स बाई रूट 3 प्लस से 1 बाई रूट 3 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे रूट 3 एक्स प्लस से क्वेश्चन नंबर 5। हाँ सिमिलर क्वेश्चन है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एस घात 4 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 डी एक्स। सुनना, क्या करेंगे बताओ, क्या करें? अरे उसी तरह का तो सवाल है, क्या करूं? अंश और हर में एक्स स्क्वायर का भाग देने पर लिखो, अंश तथा हर में, अंश तथा हर में एक्स स्क्वायर का भाग देने पर। वन माइनस का 1 अपान एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। बताओ, ऊपर माइनस का चिन्ह लगा है ना, तो नीचे किसका होल ऑफ स्क्वायर बना? एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। दिमाग लगाना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 आएगा तो माइनस 1 घटा दो। अब इसको टी मान लो। अब तो ट्रिक पकड़ में आई कि अब भी नहीं पकड़ में आई? जब पूछूंगा तब नहीं बोलोगे, बाकी पंचायत करोगे। समझ में आ गया ये? ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का होल ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 आएगा, प्लस के 2 में माइनस 1 घटेगा, प्लस 1 दिखने लगेगा। ये 1 माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर अवकलन इसका, डी एक्स बराबर डी टी, वैल्यू रखो। नाउ ध्यान से देखना, ध्यान से, 1 अपान टी स्क्वायर माइनस का 1 इंटू डी टी, ये इतना बना। किसका फार्मूला है? 1 अपान 2a, ए बोले तो 1 लॉग एक्स माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1। तुरंत जवान में फार्मूले आ जाए, नहीं पूरी यहीं से आपका क्वेश्चन ब्रेक हो जाएगा परीक्षा में। यदि आप फार्मूले नहीं याद किए तो लास्ट स्टेप तक ले गए क्वेश्चन को और लास्ट स्टेप में आप ब्लॉक हो गए। 1 बाई 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का एक्स प्लस का से। हाँ ये कुछ कॉन्सेप्ट आपको पकड़ में आ गया होगा, ठीक। तो इस तरह के डिवाइड देने वाले आप क्वेश्चन धड़ल्ले से कर डालोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि मैं छठवां क्वेश्चन भी इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 प्लस का 1 डी एक्स। मैं इसी तरह के क्वेश्चनों पे आज जोर दे रहा हूं। लिखेंगे अंश तथा हर में
अंश तथा हर में एक्स स्क्वायर का भाग करने पर, अंश तथा हर में एक्स स्क्वायर का भाग करने पर 1 प्लस का 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ऊपर किसका होल ऑफ स्क्वायर लिखा है, यहां प्लस है तो नीचे क्या बनाऊंगा, किसका होल ऑफ स्क्वायर बनाऊं बताओ, किसका, खड़ा हो गया बताओ, जो बताओ, सवाल नहीं करूंगा छोड़ दूंगा। यार बहुत खत्म स्टूडेंट है तुम लोग यार, ठीक से सवाल कर रहा हूं लगातार। किसका होल ऑफ स्क्वायर बनाऊं, यहां क्या लिखूं, x माइनस 1/x का, सोचो ना किसका होगा, नहीं ए स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा माइनस 2 आएगा तो प्लस 2 जोड़ दूंगा, माइनस 2 में प्लस 2 कट जाएगा। लेट x माइनस 1/x बराबर t, 1 प्लस का 1 बाई एक्स स्क्वायर dx बराबर dt डैश, x और dt डैश। नाउ 1/t स्क्वायर प्लस 2 इंटू dt डैश, t का वर्ग प्लस √2 का वर्ग, 1 बाई √2, dt डैश कहां से आ गया, dt ही तो रहेगा, 1 बाई √2 tan इनवर्स t बाई √2, 1 बाई √2 tan इनवर्स t बोलो तो x माइनस का 1 बाई एक्स डिवाइड बाई √2 प्लस से 1 बाई √2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/√2x प्लस से, जहां से समाकलन स्थिरांक, जहां से समाकलन स्थिरांक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर अपान एक्स की पावर 4 प्लस का 1 इंटू डी एक्स। देखो अब ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बढ़िया होगा। हाँ भाई देखो देखो, अब मेरी बात सुनिएगा, ऐसा क्वेश्चन आए तो भाग तो देना है, लेकिन कम एटलीस्ट वन टर्म एक ऐसा होना चाहिए जिसके साथ सब्ट्रैक्ट हो या ऐड हो, तो कुछ ना कुछ इसके साथ जुड़ा घटा होना चाहिए। अब ये काफी दर्द देगा क्वेश्चन, दिमाग लगाना थोड़ा सा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1। नहीं समझ में, बोल क्यों नहीं रहा? अब जरा दिमाग लगाना, ये क्या होगा, एक्स की पावर 4 प्लस का 1 इंटू डी एक्स। अब ये दो इंटीग्रेशन बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 प्लस का 1 डी एक्स माइनस 1 अपान एक्स की पावर 4 प्लस का 1 डी एक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, एक चीज और कर सकते, रुक जाओ थोड़ा सा, ये सरल बना ले यार, रुक जाओ, इस पे और थोड़ा सा एक उपाय करते हैं, दोनों तुरंत हल हो जाएगा। देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, नहीं आया समझ, इससे और आसान हो गया। एक्स स्क्वायर तो काटने नहीं, यहां प्लस करो, एक्स स्क्वायर जुड़ के 1 1 ढनंग है, पीछे भाग किसका करना, नहीं आया समझ? अरे बोल दो भाई, चलो वाला अलग भाग कर। पढ़ाई का क्या जुनून होता है, कुछ स्टूडेंट इतने मतलब घर वालों के साथ धोखा दे रहे हो आप लोग, हमेशा नौटंकी करते रहते हो, कुछ कह दूं तो आपको बुरा लगने लगता है तुरंत। अरे क्या बोल, यहां प्लस रहेगा। अब देखो ये कुछ इसी तरीके से लिखने लगी, ये शायद दोनों सवाल डील कर चुका हूं, तो क्या करूंगा बोलो, अंश और हर में एक्स स्क्वायर का भाग करने पर 1/2
1 प्लस का 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई 2, 1 माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आप खुद बोलोगे 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, बताओ क्या करूं, नीचे किसका होगा आप स्क्वायर, देखो सुन लो, यहां चिन्ह क्या है, यहां माइनस होगा, समझ में आ गया। यहां एक्स लिखूंगा क्योंकि एक्स का अवकलन एक होता है, यहां 1 बाई एक्स लिखूंगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का माइनस 2 आएगा, प्लस 2 जोड़ दूंगा, नहीं है सुन, प्लस 1 बाई 2, सुनना एक्स माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहां का चिन्ह माइनस, तो प्लस के साथ होल आप स्क्वायर डालूंगा, प्लस 2 आएगा तो माइनस 2 जोड़ दूंगा। अब ध्यान से तुमने यहां से सवाल लगा लो, क्या करेंगे, लेट एक्स माइनस 1 बाई एक्स बराबर टी मान लोगे, तो 1 प्लस का 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर कितना बैठ गया, डी टी। अगेन लेट एक्स प्लस 1 बाई एक्स को टी डैश मान लोगे, टी डैश, तो 1 माइनस का 1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी डैश मान लेंगे। हाँ भाई, उम्मीद है कि कर लोगे, मैं कर भी दूं यार। 1 बाई 2 बाहर, 1 अपान टी स्क्वायर प्लस रूट 2 का वर्ग इंटू डी टी प्लस 1 बाई 2, 1 अपान टी डैश का वर्ग माइनस रूट 2 का वर्ग इंटू डी टी डैश, 1 बाई 2, 1 बाई ए रूट 2 tan इनवर्स टी बाई रूट 2, 1 बाई 2 फार्मूला 1 बाई 2 ए रूट 2 log टी डैश माइनस रूट 2 अपान टी डैश प्लस रूट 2। टी और टी डैश के मान तो पुटअप कर सकते हो, टी और टी डैश के मान तो रख सकते हो, तो सभी स्टूडेंट टी और टी डैश के मान रख दें बस, बाकी सवाल समाप्त हो गया। टी और टी डैश का मान रख दोगे, मैं रखूं, रख दोगे ना, एक लाइन छोड़ दीजिए, घर में जाके कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि समय का अभाव। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, 1 अपान एक्स इंटू एक्स की पावर 4 प्लस का 1 इंटू डी एक्स। सुनना क्या करें यार, क्वेश्चन हो चुका क्या, हाँ यार ये पता है इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स मतलब एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स का गुणा एक्स का भाग, और ये x की पावर 4 प्लस का 1 इंटू डी एक्स, दिमाग लगाना है, एक्स स्क्वायर बराबर टी, 2x dx बराबर डी टी, 2x dx बराबर डी टी हो गया, नहीं आया समझ, बोल क्यों नहीं रहे, आगे समझ, फिर आगे बता रहा हूं, ध्यान सुनना, x dx बराबर हाफ डी टी, हाफ बाहर, यहां टी माना हो तो टी स्क्वायर प्लस 1, नाउ 1 अपान टी इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 के आंशिक भिन्न तोड़ूंगा, ए बाई टी बी टी प्लस सी डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1। छोड़िए आधा पेज, घर में जाके क्वेश्चन कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर 9 की तैयारी शुरू, आधा पेज लगेगा, इसको छोड़ दीजिए, या रफ में आंशिक भिन्न हल करके डाल दीजिएगा, इंटीग्रेशन कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 चलो करते हैं। 1 cos x डिवाइड बाई 2 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। लेट साइन एक्स बराबर टे, लिखेंगे लेट साइन एक्स बराबर टे लग गया। साइन एक्स का अवकलन cos x dx था dt। इंटीग्रेशन क्या बना, जल्दी से भेजा लगाओ। 2 प्लस टी 1 प्लस टी का होल ऑफ स्क्वायर इंटू dt। सब काम छोड़ के इसको आंशिक भिन्न में तोड़ना शुरू करते हैं। 2 प्लस टी 1 प्लस टी का होल ऑफ स्क्वायर की सबसे पहले आंशिक भिन्न तोड़ेंगे। a अपान 2 प्लस टी b अपान 1 प्लस टी c अपान 1 प्लस टी का होल ऑफ स्क्वायर। जल्दी से एलसीएम लीजिए। तो एक इधर a 1 प्लस टी का होल ऑफ स्क्वायर, b 2 प्लस टी 1 प्लस टी, c 2 प्लस टी। मदद कराइए, चलिए गुणांक इकट्ठा करो। यहाँ एक a 1 प्लस का 2t प्लस का टी स्क्वायर, b दोनों गुणा करोगे, दोनों गुणा करूंगा तो 2 प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 प्लस c 2 प्लस टी, टी स्क्वायर के गुणांक इकट्ठा करूंगा तो यहाँ a आएगा, यहाँ b आएगा, बस बाकी नहीं आएगा। टी के गुणांक में आएंगे 2a 3b प्लस c कांस्टेंट a 2b प्लस 2c। ये कहानी आएगी। देखो समय बदल गया, बहुत तगड़ी रैम होनी चाहिए माइंड के कि तुरंत टच हो, तुरंत फाइल खुले, नहीं कि घंटों लिखते रहो। तब भी मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि तेज पढ़ा रहे हैं। तेज नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, धीमा पढ़ा रहा हूं। मैं करबी का सबसे लगता है सुस्त मास्टर हूं, मतलब धीमा पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन में बहुत करता हूं लेकिन धीमा पढ़ाता हूं, और हर एक स्टेशन में रुक के गाड़ी को समय से पहुंचाने की कोशिश करता हूं। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप भी तो देख रहे हैं यार, अब कितना क्वेश्चन करा रहे हैं यार। लड़का चाहे तो पता नहीं कहां कहां के क्वेश्चन कर ले। ठीक है, दोनों पक्षों में टी के बराबर घात वाले पदों की तुलना करने पर a प्लस बी इक्वल टू 0, 2a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 0, कांस्टेंट a प्लस 2b प्लस c, इधर कांस्टेंट 1। अब आप लीनियर इक्वेशन बन गए जो 8 से आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। 3 वेरिएबल, या वेरिएबल का है कांस्टेंट का है, 3 अननोन में वेरिएबल, 3 अननोन में इक्वेशन है एबीसी में, 3 इक्वेशन है। हल होगी वैल्यू, देखो मैं बता दूं। ओके यार, कुछ नहीं करना, पहले आप समीकरण 2 3 को घटा दो बस। समीकरण 2 माइनस 3 से मैं जल्दी से करता हूं। समीकरण 2 माइनस 3 से 2 माइनस 3 करूंगा, 2a में एक a घटा तो a आया, 3b में एक b घटा b आया, c में c मर गए, और 0 में एक घटा माइनस 1 आया। यहां से a बराबर माइनस b रखूंगा तो ये माइनस b आ गया। ये क्या तमाशा, गलत कहां से हुआ? a प्लस बी आ 0, 0 और माइनस 1, ये क्या हो रहा? कैलकुलेशन देखो कहीं गलत हो गया क्या मुझसे? हाँ, ये वही तो कह रहा हूं यार कि क्या गलत हो रहा है। समीकरण 1 माइनस 2 करूंगा तो a बोलो, नहीं, अब ऐसा करते हैं, इसमें 2 का गुणा करके कम से कम c तो निपटा ही दूं ना। तो समीकरण 2 में 2 का गुणा करके फिर 3 के साथ घटाऊंगा। ठीक, 4a में 1 घटा तो 3a,
6 में 2 घटा 4b और 2c में 2c घटा मर गए, और 0 में -1 घटेगा -1, और a बराबर -b है तो यहां -b पटक दूं, माइनस का 3b प्लस का 4b इक्वल टू -1, b बराबर -1 आ गया भैया, b की वैल्यू -1 आ गई। आगे समझ में नहीं आया समझ में, b की वैल्यू -1 आ गई। हाँ, अब समीकरण 1 से चलो, समीकरण 1 से चलिए, a बराबर -b था तो a बराबर +1 आ गया, a बराबर +1 आ गया। समीकरण 2 में ab के मान रखने पर, समीकरण 2 में a तथा b के मान रखने पर, समीकरण 2 में a तथा b के मान रखने पर, समीकरण 2 में a तथा b के मान रखने में, हाँ भाई लिख गया कि नहीं लिख पाए, लिख गया। बताओ c का मान, फिर c बराबर 1, अतः वैल्यू रखाओ यार। आंशिक भिन्न क्या थी, किसकी आंशिक भिन्न तोड़े थे, 1/t + 1, यही था ना। अरे आंशिक भिन्न किसके तोड़े थे, 1/2 + t था, क्या था 2 + t, फिर आगे 1 + t का होल ऑफ स्क्वायर, तो a/t रहा होगा, तो 1/2 + t, b की वैल्यू कितनी, -1/1 + t प्लस c, 1/1 + t का होल ऑफ स्क्वायर। नाउ इंटीग्रेशन दो इसका, अब इसका इंटीग्रेशन दें, इंटीग्रेशन दूंगा इसका 2 + t 1 + t का होल ऑफ स्क्वायर इंटू dt, 2 + t इंटू dt, 1 + t इंटू dt, 1 + t का होल ऑफ स्क्वायर इंटू dt। हाँ, किसका समाकलन, log 2 + t, log 2 + t माइनस log 1 + t, ये घात पे ऊपर जाएगी, इसका समाकलन क्या होगा, -1/1 + t + c। हाँ, t की वैल्यू डाल दो, t बराबर sin x था, t की वैल्यू डालो, 10वां क्वेश्चन देखो, t बराबर sin x डाल दो सब जगह। देखो इसको और अच्छा लिखना चाहते हो तो किस इस तरह हो जाएगा, log m - log n log m + n, 2 + sin x डिवाइड बाई 1 + sin x, माइनस का 1/1 + sin x प्लस c। थोड़ा सा अच्छी तरह से सुसज्जित करके लिखिएगा, उल्टा सीधा नहीं। ये स्टेप अलग है, ये यहां से, इसके बाद क्या ये स्टेप है। हाँ भाई 10वां क्वेश्चन देखें, cos x डिवाइड बाई 1 + sin x 2 + sin x इंटू dx। सिमिलर क्वेश्चन है, बताओ कैसे करूं। sin x को t मान लो, लेट sin x बराबर t, cos x dx बराबर dt, लिख गया, cos x dx बराबर dt। नाउ इंटीग्रेशन क्या बना, ऊपर 1/1 + t और 2 + t। जल्दी से बकवास छोड़ के समाकलन का चिन्ह हटा के आंशिक भिन्न तोड़ो। a/1 + t, एनसीईआरटी के उदाहरण कोई छोड़ना नहीं, निश्चित समाकलन के पहले जितने भी एग्जाम्पल हैं सब कंप्लीट कर डालो। इधर 1 a2 + t b1 + t, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में t बराबर -1 रखने पर
ए बराबर 1 आ गया। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में टी बराबर -1 रखने पर बढ़ाऊं गाड़ी, टी बराबर -2 रखो यार, 1, ये 0 हो जाएगा। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में टी बराबर -2 रखने पर, -2 रखने पर समीकरण 1 में ये 0 b 1 माइनस के 2 -1 b बराबर कितना आ गया -1, अतः 1/1 प्लस टी 2 प्लस टी इक्वल टू ए बराबर 1, बी बराबर -1, इंटीग्रेशन लगा दो। log 1 प्लस टी log 2 प्लस टी प्लस सी log 1 प्लस टी डिवाइड बाई 2 प्लस टी, की वैल्यू रखी। एक्सरसाइज 7.20। देखो यार, इसमें परमेय भिन्नों के समाकलन समझिएगा। क्वेश्चन काफी ज्यादा है, 28 क्वेश्चन है, तो सिमिलर क्वेश्चन है, पूर्ण वर्ग बनाने वाले क्वेश्चन है यार। जैसा कि पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दिमाग लगाना, 1/2 √x 1 माइनस kx इंटू dx। यहां टी की वैल्यू रख दी हो, क्या था टी बराबर टी की वैल्यू डाल दीजिएगा। देखो ध्यान सुनना, 1/2 बाहर, रूट के अंदर ये क्या होगा कोई बताएगा, x माइनस kx। बिल्कुल, देखो भैया इस तरह के एनसीईआरटी में सवाल पढ़ चुके हैं। नीचे अंश में एक हर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट लगाओ तो ना लगाओ, पूर्ण वर्ग बनाते हैं आप। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहला काम याद करो, x स्क्वायर का गुणांक +1 होना चाहिए। नहीं आया समझ, भूल गए क्या? 1/2 1/√x² माइनस kx, x का गुणांक 1 का आधा 1/2 1/4 जोड़ के 1/4 घटा देंगे, 1/2 आया। x माइनस का 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब सबसे पहले इस माइनस को गोल करेंगे, इस माइनस को गोल करेंगे तो ये पहले आ जाएगा, बाद में आ जाएगा। √1/2 का वर्ग माइनस x माइनस 1/2 का वर्ग इंटू dx। 1/2 किसकी वैल्यू है, साइन इनवर्स x बाई ए की, साइन इनवर्स x बाई ए की 1/2 साइन इनवर्स से कितना आएगा 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 1। अब 1 का कोई महत्व तो नहीं है, प्लस से
कि जैसे दूसरा क्वेश्चन है इसका, साइन एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। कुछ फील हो रहा है आपको, महसूस हो रहा है क्वेश्चन? ए का वर्ग माइनस कॉस एक्स का वर्ग, लेफ्ट कॉस एक्स बराबर टी साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। ये कॉस का अवकलन माइनस साइन होता है, माइनस चिन्ह बाहर, ए स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर इंटू डी टी, फार्मूला साइन इनवर्स टी बाई ए प्लस सी माइनस साइन इनवर्स टी कॉस एक्स डिवाइड बाई ए प्लस सी। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें, अंडर रूट 2 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स। देखो पीछे इस तरह के सीट में एनसीईआरटी में क्वेश्चन से मुलाकात हुई। फिर मैं एक शब्द बोलूंगा, समाकलन तभी कर पाएगा स्टूडेंट जब खुद की प्रैक्टिस होगी। बोलो क्या करते हैं? परमेयीकरण करते हैं, अर्थात एक ऐसा परमेयीकरण करते हैं जिससे अंश से रूट हट जाए, अंश से रूट हट जाए, अर्थात 2 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स। गुणा किसका करूंगा? इसके जस्ट उल्टा। कुल मिला के अंश से न्यूमरेटर से रूट हटाना है, तो 2 प्लस एक्स आ गया और नीचे क्या आएगा? 4 माइनस का एक्स स्क्वायर। उम्मीद है कि सवाल समझ में आ गया, नहीं आया समझ में? आ गया सर। तो ऐसे सवालों में ध्यान रखें कि अंश से रूट हटाना है, अंश से रूट हटाना है हर हालत में। टू किसका फार्मूला है? साइन इनवर्स एक्स बाई 2 का। लेट इसको आप ऐसा करिए, लेट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, 0 माइनस का 2x dx बराबर dt, x dx बराबर माइनस का हाफ dt। इधर से मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं, इधर से क्वेश्चन लिख रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा ध्यान से। नाउ माइनस का 1/2 बाहर, पहले इंटीग्रेशन तो लिखूंगा, 2 साइन इनवर्स, इसका रिजल्ट तो लिखूं, माइनस का 1/2 बाहर, 1/√t इंटू डी टी। बोलिए 1/√t का समाकलन, 1/√t का समाकलन 2√t। टी बोले तो 4 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस से। अब देखो यार ये सिमिलर क्वेश्चन आ गए। अब सुनिए ध्यान से, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां तक, 11वां तक एक ही तरह के क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन बता के 11 तक फुर्सत, एक ही तरह क्वेश्चन है भाई। हाँ इसको पहले कंप्लीट कर लो फिर चलते हैं। हाँ बढ़ाएं गाड़ी। देखो 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे अब इस एक्सरसाइज पे, जो कि एनसीईआरटी में दोनों तरह के क्वेश्चन थे। एनसीईआरटी में एक ही एक्सरसाइज में परमेय भिन्नों के समाकलन दिए थे, एक रूट वाले एक विदाउट रूट वाले। नहीं समझ में आया? बोलो। तो मैं क्या करूंगा, रूट नहीं देखूंगा, यदि ऊपर कुछ लिखा होता तो इसका अवकलन ऊपर रख के संतुलित करता। याद आया? ऊपर 1 है तो परमेय भिन्न का पहला रूप है, इसको पूर्ण वर्ग बना लूंगा। पूर्ण वर्ग कब बनाऊंगा? जब एक्स स्क्वायर गुणांक 1 हो। ऑलरेडी है एक्स का गुणांक -2, -2 का आधा, -1, -1 का वर्ग, 1 जोड़ के 1 घटा दो। क्या याद आया कि नहीं?
तो दो तरह के सवाल है, पूरी एक्सरसाइज आप जाके बिल्कुल ईमानदारी के साथ कर डालो। अब ज्यादा मेरे ऊपर डिपेंड रहोगे तो बताओ कोर्स कैसे खत्म होगा। इस साल वैसे भी बहुत सब कुछ गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है। हम तो इतना 2-2 घंटे क्लास पढ़ा के खींच दिए कोर्स को, पता नहीं कहां खड़े होते। ध्यान सुनिएगा ध्यान से, ये किसका होगा आप स्क्वायर प्लस 4 2 का वर्ग। हाँ फार्मूला बताओ। tan में कहां बना रूट लगा है, विदाउट रूट tan में होता फार्मूला। log का log x होता ना प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 4। फार्मूला गलत हो गया क्या? सही। log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर log x माइनस 1 और इसकी क्वाड्रेटिक जब खोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 5 ही आ जाएगा प्लस से। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, 11 तक फाइनल करिए सब। 1/√4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5। हाँ भाई लिख गया। क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले 4 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3/4x प्लस 5/4 इंटू dx। क्या समझ में आया? चार को वर्गमूल 2 1/2 बाहर। रूट के अंदर बकवास क्या होगा? माइनस 3/4 का आधा 1/2 3/8 3/8 का वर्ग 9/64 9/64 माइनस 9/64 प्लस 5/4। ये कुछ ऐसी कहानी। यहाँ रफ कार थोड़ा सा कर लें। 64 एलसीएम आएगा तो माइनस का 9 प्लस 16 चौको 64 80 माइनस का 71 प्लस का 71/64 तो प्लस का √71/8 का होल आप इसका। हाँ 1/2। फार्मूला बताओ। log x माइनस 3/8 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर x माइनस 3/8 का वर्ग प्लस a स्क्वायर 71 बटे 64 प्लस से 1/2 log x माइनस 3/8। ये पता क्या बनेगा? ये यही बन जाता है, याद होगा आपको एनसीईआरटी में। क्या बन जाएगा ये? 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 ही बन जाएगा। क्या पता है सीट का आंसर ना मिल रहा हो, क्योंकि यहाँ पे क्या पता उसने लघुत्तम लेके log m/n के सी डैश करके कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट दिया हो। तो आंसर पे मत डरिएगा यदि आंसर ना मिल रहा हो तो। बहुत अच्छा आंसर ही नहीं। अब देखो टाइप 2 के क्वेश्चन करते हैं। जैसे 13 नंबर देख लीजिए। 13 नंबर x प्लस 2 डिवाइड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 1 इंटू dx। सुने आज देखिए मैं 11 में भी नया चैप्टर शुरू कर रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर। कल से आपके बैच में भी नया कॉन्सेप्ट शुरू होगा डिफिनिट इंटीग्रेशन। देखो
इसका अवकलन ऊपर भरेंगे 2x + 2। याद आया कि नहीं? अवकलन करते समय रूट का कोई लेना देना नहीं। एक बात और सुन लीजिए, यहां पे स्पेस देते हैं, याद है कि भूल गया? यहां क्या लिखा है 1, तो पीछे से 1/2 का गुणा करूंगा। x बैलेंस आया, प्लस का 1 आया तो प्लस का 1 जोड़ दूं, अलग अलग भाग कर दूं 1/2। अब तो बिल्कुल पिक्चर से इन क्लियर हो गई भैया, समझ में आ गया। लेकिन आपको सही समय में बातें क्लिक कर जाएं, ये महत्वपूर्ण विषय है। ये महत्वपूर्ण विषय है, जिस सही समय में बातें क्लियर करेंगे। पता चले लेट हो गई, कॉपी जमा हो गई, तब आपके दिमाग में आइडिया आता है, तो ये तो आप देर हो गई तब तक। देखो यार, दिमाग लगाना। इसको मैं टी मानूंगा तो ऊपर अवकलन भरा है, सुन लो। 1/√t का समाकलन 2√t, टी बोले तो x² प्लस का 2x - 1 × dx। इधर देखना इसकी कहानी, x² प्लस का 2x, x का गुणांक 2, 2 का आधा, 1 जोड़ के 1 घटा देंगे, और ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है माइनस का, 2 से 2 मर गए। x² 2x - 1 प्लस √ x + 1 का होल स्क्वायर माइनस √2 का वर्ग। टू एक्स - 1 प्लस किसका फार्मूला है? 1/x² - a²। a² - x² होता तो साइन में चला जाता, x² - a² है तो log x, x का मतलब x + 1 प्लस x² - a²। याद आया? x² 2x - 1 प्लस log x + 1 प्लस √ क्या बैठे गए? x² 2x - 1 प्लस c। कोई क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन 13 से लेकर 22 तक और 23 तक, 24 से बताना, एक क्वेश्चन बताएंगे, कौन सा बताएं? 23 तक में एक क्वेश्चन और पूछ लो। देखिए प्रोटोकॉल, 23 तक सिमिलर क्वेश्चन है। बोलो यार, 20 कर दूं क्या? देखो 20 कर रहा हूं, लिखिए 20 क्वेश्चन। क्या है? x + 1 डिवाइड बाई √4 प्लस का 8x - 5x²। माइनस की वजह से क्वेश्चन बता रहा हूं, अच्छा दिमाग लगाओ, इसका अवकलन रखो 0 प्लस का 8 - का 10x, अर्थात इसका अवकलन 8 - का 10x रख दो, नीचे डिवाइड दे दो पूरा 4 प्लस का 8x। अब थोड़ा शांत रहो ताकि मैं बेहतर बता पाऊं, समय का अभाव है। सुनना, यहां पे देखो, यहां पे केवल x का गुणांक कितना है? x का गुणांक 1 है, और यहां x का गुणांक -10 है, तो -1/10 कर दूं तो माइनस 10 से 10 कट के 1 आ गया, लेकिन -60/10 आ गया। सपोज दैट करना, -60/10 आया ना, और सपोज दैट मैं इसमें p जोड़ दूं तो 1 आ जाएगा, आना तो 1 चाहिए। तो p बराबर कितना आया? 1 प्लस का 8/10, 10 8, 18/10, 18/10 जोड़ दो, आ गया होगा समझ में, नहीं आया? अरे -60/10 में 18/10 जोड़ के देखना, देखो -60/10 प्लस का 18/10, नहीं आया समझ में? तो जुड़ के कितना होगा बोलो?
कुछ गलत हुआ क्या? हाँ सही तो है, प्लस का कितना आएगा 10 बटा, सही बैलेंस हो। फिर समझाऊं क्या एक बार, देखो ये तो दिख रहा था ना, ये भी नहीं दिख रहा, माइनस माइनस 10 से 10 कटा 1 आया, माइनस का 8 बटे 10 आया। सपोज दैट लाना क्या है 1, तो सपोज दैट यहां p जोड़ दूंगा, p की वैल्यू ले जाऊंगा तो उधर 8 बटे 10, 10 8 18 बटे 10। अब भी नहीं समझे, अलग अलग डिवाइड में। आज मेरी गर्दन दर्द कर रही है यार। -5 कॉमन लूंगा, ये समझ में नहीं आया, इसको t मानूंगा तो 1/t रूट टी का 2 रूट टी, माइनस का 1/5 अंडर रूट 4 प्लस कैट एक्स माइनस 5x स्क्वायर। देखो ध्यान सुनना, ये 5 बाहर आएगा तो 9/5 रूट 5 बाहर आया। अब ये माइनस चिन्ह तो देना ही पड़ेगा अभी बहरहाल, एक्स स्क्वायर माइनस का 8/5x रहने दो, 8/5 का आधा माइनस का 4/5, 16/25, 16/25 जोड़ दूंगा ब्रैकेट बंद, और 16/25 घटा दूंगा, -4/5 ऑलरेडी घटा है। -1/5 अंडर रूट एट एक्स माइनस का 5x स्क्वायर प्लस 9/5 रूट 5, 9/5 रूट 5। अब यार ये थोड़ा सा दिमाग लगा लें, चलो ये कैलकुलेट होगी कितना आएगा जरा इतना बता दीजिए। 25 लघुत्तम तो माइनस का 16, माइनस का 5 चौके 20, 20 से 36, 36/25, 6/5 का वर्ग, और माइनस का वर्ग माइनस के पीछे से बुरा होगा तो ये पहले आ जाएगा 6/5 का वर्ग। ये माइनस किसका होगा आप स्क्वायर, एक्स माइनस 4/5 का वर्ग इंटू डी एक्स। बढ़िया क्वेश्चन था ये। नंबर आप क्वेश्चन आप पूरे कर डालो यार। साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखो, शुरू हो जाते क्वेश्चन नंबर 24 से। हाँ कॉपी करो पहले इसको।
पूर्ण वर्ग, इस तरह के भी एनसीईआरटी में सवाल थे। और ये 3 फार्मूले याद करिए, अंडर रूट याद करो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर याद है, बोलो। दूसरा प्लस वाला, तीसरा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो 3 फार्मूले में लिखाया था एनसीईआरटी के जब लास्ट कर रहे थे निश्चित समाकलन के पहले। तो सबसे पहले माइनस चिन्ह में कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15। अब देखो, अब क्या करूंगा मैं, x के गुणांक 2 है, 2 का आधा 1, 1 जोड़ के 1 घटा दूंगा। देखो माइनस का गुणा करूंगा तो ये पहले आ जाएगा, बोलो, अर्थात 4 का वर्ग और माइनस एक्स प्लस 1 का वर्ग। फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2। भूल गया, मुझे तो नहीं याद है भाई। 1/2 एक्स, देख लो फार्मूला, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई 2, तो 2 बाहर हो गया, प्लस का ए स्क्वायर, 4 चौको 16 लाख, नहीं 10 होता है क्या, नहीं साइन इनवर्स होता है, अब याद आया, हाँ ठीक बराबर, साइन इनवर्स एक्स वाई है। फार्मूला होता है 1/2 एक्स अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो 2 ऑलरेडी मैंने बाहर कर लिया है, साइन इनवर्स एक्स वाई। 25 भी यही बन जाएगा, बोलो यार। 27 तक सेम क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बताने लगे बस, 28 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन। 2x प्लस 1 अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, मुझे याद नहीं आ रहा क्वेश्चन। बोलो, इस ब्रैकेट को 2x प्लस 2 माइनस 1, नहीं ऐसा, इसको देखो मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, कहां देख रहे हो, इधर देखो, 2x प्लस 2 को कुछ ऐसा लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 5 इंटू dx, इतने के साथ मैंने इसका गुणा किया, 2x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर 2x प्लस का 5 dx, फिर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन, चलो लिख लो, बैलेंसिंग ध्यान रखना, पहली लाइन की बैलेंसिंग ध्यान रखें, देखना, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बराबर t, 2x प्लस 2 dx बराबर dt, dx बराबर dt, देखो पहले वाले का इंटीग्रेशन हो गया, रूट टी इंटू डी टी है, दूसरे वाले में पूर्ण वर्ग बनाना शुरू करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, एक्स का गुणांक 1 जोड़ के 1 घटा देंगे, रूट टी का समाकलन टी की पावर 3/2/3/2, इसका समाकलन x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग इंटू डी एक्स, 2/3 टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5 के होल पावर 3/2 माइनस, इसका सूत्र बोलो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/2 x रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4 प्लस क्या होता है
देख लो फार्मूला तुम्हें। ए स्क्वायर का मतलब 4 log, ये बकवास, x प्लस 1 अंडर रूट ये 3 फार्मूले बहुत खतरनाक हैं। बताओ, एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। तीनों फार्मूलों को परीक्षा में याद करके जाना, ठीक है। और जैसे कॉपी मिले तो फ्रंट पेज पे आपको पूरा अपनी डिटेल देना प्रवेश पत्र की, और जैसे पेज पलटाओगे, समझ गए ना। सपोज दैट ये आपका फ्रंट पेज हो गया कॉपी का, ये वाला, इसमें आप अपनी पूरी डिटेल दोगे। ऐसे जैसे पूरी डिटेल दोगे और इसे पेज पलटाओगे तो इसमें तो लिखते नहीं हो, इधर से लिखते हैं। तो इधर ये तीनों फार्मूले तुरंत पेपर मिलने के पहले आप लिख लीजिएगा। यूज हो तो ठीक है, नहीं यूज हो तो कट के रफ कर दे। रफ काटना तो पड़ेगा ही ना यार, क्योंकि क्वेश्चन में मस्त हो जाओगे। ये 3 फार्मूले जो भूलते हैं अक्सर, ठीक है, याद करके जाना आप इनको। फिर उसका भी एक तरीका बता दो, पेंसिल लेके जाना, ठीक। प्रवेश पत्र के पीछे फार्मूले लिख लेना, नहीं आया समझ, छोटे छोटे बिल्कुल अक्षरों। और जैसे कहाँ पे मिले तो प्रवेश पत्र देख के फार्मूले लिख लेना। अब प्रवेश पत्र में रबड़ चला देना। हाँ, क्या समझ, काम हो गया। किस बात की नकल? अरे आपको पता नहीं है, जब तक पेपर नहीं मिल जाता तब तक नकल नहीं मानी जाती, अकल मानी जाती है बेवकूफों, ठीक है। जब तक पेपर नहीं मिलेगा तो किस बात की नकल? पेपर के बाद नकल होगी ना, अभी तो हम पढ़ रहे हैं। पेपर मिलने के बाद पढ़ाई बंद करेंगे। अभी छोटे बच्चे हैं हम लोग। हाँ, ये बकवास कितना आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 5r आ गया। तो कभी कभी अकल की भी जरूरत होती है। हाँ, अगले एक्सरसाइज आ जाओ। जबरदस्त क्वेश्चन, डबल स्टार। यार बताया लायक नहीं है, उसी तरह के सब क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन, 15 मिनट में खत्म करो। हाँ भाई, तैयार रहिए। पहली लाइन महत्वपूर्ण, क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। हाँ देखो यार, जब भी नीचे इस घात 4 हो, कुछ ऐसा फोटो बना लो, लेकिन ऊपर वेरिएबल काटना है। एक्स स्क्वायर से स्क्वायर ढनंग है, 1 1 जुड़ के 2 हुआ, और 2 का पीछे से भाग। नोट दिस स्टेप, नहीं सवाल हाथ से चला जाएगा। सवाल कई बार आ चुका है बोर्ड पेपर में, आप तैयार रहिएगा ऐसे क्वेश्चन के लिए। देखो यार, कोरोना की वजह से हम सब एक दूसरे से जो इंटरकनेक्ट थे ना, डिस्कनेक्ट हो गए हैं। कृपया जिम्मेदारी रखिए, नहीं कुछ नहीं होने वाला, इतना बता दे रहा हूं। समझ में आ गया ना? केवल ऑनलाइन के अलावा कोई सहारा ही नहीं बचा यार एक दूसरे से मुलाकात करने का। कोरोना में हुआ क्या? एजुकेशन ही तो मर गई सबसे ज्यादा। 6 महीने से बच्चे स्कूल नहीं गए। आप तो मैच्योर हो, कक्षा 12 के स्टूडेंट तो पढ़ रहे हो। जो 3-4 में स्टूडेंट है, 6-7 में, उसके क्या हाल होंगे? क्या पता है उसका कैरियर ही बर्बाद हो जाए, क्योंकि वो कहां इतना मैच्योर्ड है। उसको तो जरूरत थी इसी तरह की छुट्टी की, नहीं समझ में आया? अब परिस्थितियां हैं सब। जो जिम्मेदार होगा वो अपना प्रैक्टिस पे रहेगा। यहां 10 दिन ना लिखो तो पेन नहीं चलता यार, 10 दिन ना लिखो तो पेन नहीं चलता। अभी 6 महीने से बंद है सब कार्यक्रम। एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया को देखो हिला दिया और हम सब लोगों को बर्बाद कर डाला। हाँ भाई, काम की बात शुरू। क्या इस तरह के समाकलन आज मैं डील कर चुका हूं? क्या करूंगा? अंश और हर में एक्स स्क्वायर का भाग देने का। तो एक नया क्वेश्चन आज मिला कि नहीं आपको? लिखेंगे अंश और हर में
अंश तथा आर में एक्स स्क्वायर का भाग देने पर 1 प्लस का 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बाई 2 1 माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब थोड़ा सा भेजा लगाइए, सवाल खत्म। देखना, दिमाग लगाओ। ऊपर प्लस है तो नीचे किसका होल स्क्वायर बनाओ, बताओ। x माइनस 1 अपान एक्स का, यहां -2 आएगा तो +2 जोड़ दो, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। अब सुनना, ऊपर प्लस है, नहीं ऊपर क्या माइनस है ऊपर, तो नीचे किसका होल स्क्वायर, प्लस का, बोलो। और ये -2 आएगा तो +2 जोड़ दो। अब कर लोगे सवाल, इसको क्या मानोगे t और इसको t डैश, मैं करूं क्या, बोलो यार, कर लोगे क्वेश्चन। तो इसको t मानना है, लिख लो लेट x माइनस 1 अपान एक्स बराबर t 1 प्लस का 1 बाई एक्स स्क्वायर dx बराबर dt, अगेन लेट x प्लस 1 बाई एक्स बराबर t डैश 1 माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर dx बराबर dt डैश। नाउ 1 बाई 2 1 अपान टी स्क्वायर प्लस √2 का वर्ग इंटू dt 1 बाई 2 1 अपान टी डैश का वर्ग माइनस √2 का वर्ग इंटू dt डैश। वन बाई टू फार्मूला 1 बाई √2 tan इनवर्स t बाई √2, ये किसका फार्मूला है कोई बताएगा, 1 अपान 2a लॉग t डैश माइनस √2 अपान t डैश प्लस √2। इतनी कृपा कर सकते हो मेरे साथ, t और t डैश का मान तो रख सकते हो। तो सभी स्टूडेंट t और t डैश की वैल्यू रख देंगे, इतनी कृपा कर दीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर दूसरे का हिंट समझे। 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा हुआ है, उचित भिन्न है एक। तो वो क्वेश्चन नंबर 8 से बताने लायक है, बाकी सब एक खत्म है। दो तीन क्वेश्चन बताने लायक। हाँ, इसको आंसर में तोड़िए, प्रॉपर फ्रैक्शन है। 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर कैसे टूटेगा बताओ, a अपान b अपान बोलो प्लस c अपान एक्स माइनस 1 का। उम्मीद है एबीसी की वैल्यू निकाल के आप इंटीग्रेशन मार दोगे, नहीं समझ में आया। हाँ, अब देखो जरा सीट की तरफ देखें, जगह छोड़ दीजिए, पूरा पेज लगभग जिस पेज में लिखे थे वो पहले पेज छोड़ दो, कंप्लीट हो जाएगा। जगह कम पड़े तो आंशिक भिन्न एबीसी की डायरेक्ट वैल्यू ज्ञात करके रख दीजिएगा। मैनेज करिए, मैनेज नहीं करोगे तो कैसे हल होंगे क्वेश्चन। इतनी बड़ी फोटो कहां पे है यार, खुद एक किताब थी यार बड़ी सी है, इसी तरह की बुकलेट है बनी है, इसीलिए 12 में ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है क्योंकि टाइम ड्यूरेशन 11 महीने का रहता है करीब। कर लोगे बोलो भाई, ना बने तुम रोज आते हो पूछ लीजिएगा, बनेगा कैसे नहीं यार। हम मैं करूं या आप करूं एक ही बात तो है, और जब तक आप नहीं करोगे तब तक कहां से गणित बनेगी। अच्छा, फोटोकॉपी की तरफ देखो, अभी भी ताजा समाचार है, पिछले 7.20 एक्सरसाइज में 3 4 5 6 7 सब निपट गए, बोल क्यों नहीं रहो। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 7वें का हिंट समझो। 1 अपान एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का 1 का होल क्यूब इंटू डी एक्स, क्या ये लिखा है। आप ऊपर गुड़ा ऊपर भाग कर दो, कुछ ऐसी फोटो खींच लो। ठीक, एक्स स्क्वायर को टी मान लो, तो एक्स डी एक्स बराबर हाफ डी टी, कुछ ऐसा आ गया। नाउ हाफ बाहर हो गया, हाफ बाहर हुआ, और इसकी फोटो दिखने लगी टी टी प्लस 1 का होल क्यूब। उम्मीद है यहां से आप क्वेश्चन पकड़ ले गए। क्या करोगे, ए अपान टी आंसर गिवन,
बी अपान टी प्लस वन, सी अपान टी प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर, डी अपान टी प्लस वन का होल क्यूब। तो बहुत जान लेने वाले क्वेश्चन मैंने सीट में रख दिए हैं कि आप घर में भिड़े रहो लगाए चश्मा। अब क्या करें यार, मेरी भी मजबूरी है, कितना क्वेश्चन है, कोर्स भी तो खत्म करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ कल की क्वेश्चन है, कल के क्वेश्चन। त्रिकोणमिति जो प्रमेय व्यंजक होता है, जो रेशनल एक्सप्रेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, क्या कल क्या बताए थे, अंश में एक, हर में cos स्क्वायर है, साइन स्क्वायर, दोनों ही अलग अलग। क्या करते हैं, अंश और हर में सेक स्क्वायर थीटा का गुणा करने पर लिखेंगे अंश और हर में, अंश और हर में सेक स्क्वायर थीटा का गुणा करने पर, ऊपर सेक स्क्वायर थीटा, नीचे 4, यहां सेक स्क्वायर थीटा गुणा होगा तो tan स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का सेक स्क्वायर थीटा 9 हो जाएगा। अब दिमाग लगाइए थोड़ा सा, ये सेक स्क्वायर थीटा लिखा रहने दो, इसको लिखेंगे 3 का वर्ग, इसको लिखेंगे 2 tan थीटा का वर्ग, बैलेंसिंग हो गई ये, इंटू डी थीटा बेटा, डी थीटा, लेट 2 tan थीटा बराबर टे, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बराबर हाफ डी टे। नाउ हाफ बाहर, 1/3 का वर्ग प्लस टी का वर्ग इंटू डी टे, 1/2, फार्मूला 1/3 tan इनवर्स t/3 प्लस से 1/6 tan इनवर्स 2 tan थीटा अपान 3 प्लस से आंसर। तो वादे के अनुसार 3 एक्सरसाइज हमने कवर किया, 19, 20, 21। कवर क्या गया, आपसे कवर कराए नहीं समझना। क्वेश्चन नंबर 9, सोचिए क्वेश्चन, 1/a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर cos स्क्वायर x। फिर उसी तरह की फोटो हो, क्या करूं, अंश और हर में सेक स्क्वायर x का गुणा करने में, देखो क्वेश्चन, अंश तथा हर में सेक स्क्वायर x का गुणा करने में, अंश तथा हर में सेक स्क्वायर x का गुणा करने पर, तो सेक स्क्वायर x डिवाइड बाई ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, समझ में आ गया, माइनस का बी स्क्वायर। कल की थ्योरी याद है, हर के सेक स्क्वायर एक्स को 1 + tan स्क्वायर एक्स लिखते हैं। ये सेक स्क्वायर एक्स लिखा रहने दो, ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स माइनस का बी स्क्वायर इंटू डी एक्स, बी स्क्वायर इंटू डी एक्स। सुनना ध्यान से, काम की बात शुरू, सेक स्क्वायर एक्स लिखा रहने दो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ए tan एक्स का वर्ग, आई बैलेंसिंग, लेट ए tan एक्स बराबर टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर 1/a डी टी, 1/a बाहर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस टी का वर्ग इंटू डी टी, 1/a, फार्मूला 1/a, ए बोले तो रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, tan इनवर्स t/a, टी की वैल्यू रख दो, टी का मान। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी स्पेशल, फिर 11-12 हो चुके हैं।
हाँ 10वां क्वेश्चन 1/, क्या लिखा है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा। ये बकवास बंद करो। लिखेंगे अंश और हर में, अंश और हर में सेक की पावर 4 थीटा का गुणा करने पर, लिखेंगे अंश और हर में सेक की पावर 4 थीटा का गुणा करने पर क्या आएगा बोलो, सेक की पावर, यहां क्या आएगा tan की पावर 4 थीटा, नहीं आया समझ में, और प्लस का 1। अब दिमाग लगाना, ऊपर सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे, अभी बताता हूं, ठीक। और नीचे इसको लिखूंगा मैं 1 प्लस tan की पावर 4 थीटा लिखा रहने दीजिए, ये पिक्चर साफ है, और एक सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा सीरियस होकर सुनना, नहीं आप जानो आपका काम जाने, इतना आसान नहीं है जैसे आप समझ रहे हो। डी थीटा में dx लिख गया, सुधार लीजिए, थीटा के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन दे रहे। लेट tan थीटा बराबर t सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और डी टी। नाउ अब इंटीग्रेशन की तरफ दिमाग लगाएगा सब लोग, ये तो चला गया पूरा dt में, और tan थीटा को t माना हो तो 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी की पावर 4। मुझे फिर कुछ फोटो जानी पहचानी दिखने लगी, अरे यहां से नहीं समझ में आया, क्या करें बताओ, बोलो बोलो, मुझे भी सुनाई दे, टी स्क्वायर का भाग देने पर। अब क्या करूं, एक बार सब्स्टिट्यूट और करना पड़ेगा, यहां प्लस है तो किसका होल हाफ स्क्वायर बनाऊंगा, टी माइनस 1/t का होल हाफ स्क्वायर, माइनस का 2 आएगा तो प्लस का 2 जोड़ दूंगा, बैलेंसिंग हो गई, माइनस का 2 आएगा, नहीं आया समझ, आ गया होगा। अब ये समझाना पड़ेगा क्या, आ गया समझ, बताओ इसको क्या मानो, t माइनस 1/t इक्वल टू t डैश, 1 प्लस का 1/t स्क्वायर dt बराबर dt डैश। नाउ इंटीग्रेशन पे दिमाग लगाना, इंटीग्रेशन बना 1/t डैश का वर्ग प्लस √2 का वर्ग इंटू डी टी डैश। आंसर कितना आया, 1/√2 tan इनवर्स t डैश बाई √2, t डैश बाई √2 प्लस c। अब t डैश की वैल्यू t के टर्म में रखोगे। सवाल इसलिए अच्छा था क्योंकि 2 बार सब्स्टिट्यूट करना पड़ गया, और सेक की पावर 4 थीटा का गुणा और भाग है, अंश और हर पे गुणा ही समझ लो। t डैश की वैल्यू कितनी है, t माइनस का 1/t प्लस √2 प्लस c, 1/√2 tan इनवर्स t स्क्वायर माइनस 1/√2t प्लस c 1/√2 tan इनवर्स t, t बराबर कितना है tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/√2 tan थीटा प्लस का। अब इसमें देखिए 2 क्वेश्चन 11, 12 फिर पिछले एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, 11 और 12 फिर 20वीं एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। 13वां भी कल क्वेश्चन हो चुका है। 1/2 sin x प्लस का 3 cos x का होल हाफ स्क्वायर इंटू dx। कल याद करिए a cos x प्लस b sin x का होल हाफ स्क्वायर कुछ ऐसे लिखते, कॉपी करो क्वेश्चन। ध्यान से देखेगा, ध्यान से। काश एक्स कॉमन लूंगा तो काश स्क्वायर एक्स बाहर आया,
cos x का भाग हुआ तो 2 tan x प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू dx गया ऊपर। cos ऊपर गया तो 2 tan x प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू dx। लेट 2 tan x प्लस 3 बराबर t, 2 सेक स्क्वायर x 3 का 0 dt अपॉन dx। देखिए लगभग 80 सब्सक्राइबर चाहिए कि लगभग 77-78 सब्सक्राइबर, मेरी समझ में 922-923 हैं यार। थोड़ा सा वो कोशिश कर लो कि हो जाए 10-12 अक्टूबर तक। हाँ वो नहीं अभी चलेगा, स्टोरेज की क्षमता थोड़ा सा घटी होगी इस पे। नाउ अपॉन टी स्क्वायर इंटू dt, मुझे पता है टी की वैल्यू डाल दे। आज का अंतिम क्वेश्चन, ठीक 20वें लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन। 21वें लेक्चर से कल डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी की किताब में आएंगे, कल से एनसीईआरटी की बुक लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा भैया, साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस cos x dx। कुछ आइडिया दिमाग में? मैं बताऊं, ऐसा करता हूं मैं sin x प्लस cos x लिख देता हूं और प्लस sin x माइनस cos x लिख देता हूं। क्या आइडिया है, समझ में आया? अरे बोलो यार, आइडिया समझ में नहीं आया? cos cos मर गए और sin sin जुड़ के 2 sin हुए तो 1/2 का भाग लगा दो, बैलेंस हो गया। देखो यार, मेरी कोचिंग का नाम ही इंटीग्रल एजुकेशन है, समझा क्या? तो मेरे इंटीग्रेशन मेरी स्पीड बहुत तेज रहती है। अभी मैं धीमा पढ़ा रहा हूँ, आप शायद आप पीछे कोई बच्चा ना बैठा होता ना तो समझ लो और क्वेश्चन होते, क्योंकि मुझे रुकना पड़ता है ना कि कॉपी के लिए। वीडियो लेक्चर में तो कोई टेंशन नहीं, रोक देगा बच्चा, वीडियो लिखता रहेंगे। देखना, दिमाग लगाना। ये बकवास समझ में आ गया? इसका इसके साथ डिवाइड दो, हमने कोचिंग का नाम ठीक रखा है। यार थोड़ा सा कम से कम 12 के स्टूडेंट के लिए मदद करिए यार, कोचिंग की इज्जत दांव में लगी। सुनना, दिमाग लगाना। इसका जरा अवकलन करो, साइन एक्स का अवकलन और cos एक्स का माइनस साइन एक्स, तो सटीक प्लस हो गया, अर्थात ये 1 टी अर्थात log टी बोले तो sin x माइनस cos x। इसकी फोटो देखना, इससे सुंदर फोटो नहीं मिलेगी। 1 dx, एक का समाकलन x प्लस c, सवाल खत्म। नहीं आया समझ? आ गया सर। तो भैया जो मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट फॉलो कर रहे हो, कृपया कल से आप तैयार रहिए निश्चित समाकलन पे। यदि पीछे हो गए हो तो आप पहले निश्चित समाकलन पढ़ें, फिर इसको कवर करें। ठीक, तो मिलते हैं कल इसी समय से। हो सके तो सब्सक्राइबर थोड़ा सा बढ़ाइए।